हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में, ठीक है। एंड ये दोनों कंपनी अगर देखा गया तो बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यस, टाटा ग्रुप। देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, ऑलरेडी थंबनेल में मैंने बता ही दिया है कि टाटा मोटर एंड टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ अपडेट सामने यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले टाटा मोटर के साथ। टाटा मोटर अभी आप देख सकते हो आज के दिन लगभग लगभग कह सकते हैं 4.5 4.5% ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला। ऐसी तेज़ी बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप कितना भी माल खरीदो, इस प्रकार की तेज़ी आने के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कोई ना कोई खबरें यहाँ पे सामने आ ही जाती है। आज क्यों यहाँ पे भागा टाटा मोटर और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट टाटा मोटर के प्रति वापस क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि अभी ये कंपनी अगर आप चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे साल भर में देख सकते हो 70% भाग गया। 5 साल का डेटा देख सकते हो कितना नज़र आ रहा है, हुआ कि नहीं? 300% की रिटर्न्स नज़र आ रही है। अभी जो स्टॉक्स कुछ समय पहले 0 रिटर्न देखने को मिल रहा था, सडनली 300 हो गए। क्यों? यही खूबसूरती होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। मतलब जब पैसा बनता है ना दोस्तों, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग का अर्थ समझते हो कि यहाँ पे मतलब अगर कोई किसी ने अभी निवेश किया होगा ना तो वो बोलेगा 4-5% ही तो भागा है, बट जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा होगा ना तो उनको रिटर्न्स इसके ऊपर मिलते जाते हैं, इसके ऊपर ऐड होते जाते हैं, तो इसलिए उनको मिलने वाले रिटर्न्स बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में देखा गया तो ये बेसिक चीज़ें होती है। जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आएगी ना, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विचार ज़रूर करोगे। एनीवेज, टाटा मोटर अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। कौन सा वाला ब्रेकआउट? ये जो 2018 से जो सारे रूल्स बदले थे सरकार ने, एंड उसके बाद पूरा इंटायर ऑटो सेक्टर नीचे गिरा था। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत शानदार रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिला, और पुराना लेवल को तोड़कर मतलब टेक्निकल वाले भी इसमें हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ये तो नॉर्मल बात ही हो गई। अभी एक एक चीज़ों को कवर करना है, इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि भाई पहली जो खबर आ रही है वो रिपोर्ट के जरिए, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। मार्केट में तो आपको पता ही है अनऑफिशियली वर्क करना पड़ता है, रिपोर्ट के जरिए ही चीज़ों के ऊपर एक्शन रहता है। ओरिजिनल खबर तो बाद में ही आ जाती है, तो इसलिए बोला जाता है बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ करके, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने बार बार देखी। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि बाद में ऐसा खबर आ जाता है कि अरे नहीं ये फेक रिपोर्ट ठीक है, फेक खबर थी करके, तो ये भी चीज़ें रहती है। अभी जो जिसके साथ प्रॉपरली डील कर पाता है वो ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। हम तो इन्वेस्टर है, आप सभी लोगों को पता है। तो खबर क्या है? सबसे पहली तो खबर एक दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी से रिलेटेड हम लोग को खबर फिलहाल तो बाजार में चलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन पॉलिसी टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत देश में ही रह के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो कंपनियां रहेगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बोलते हैं, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, सरकार यहाँ पे सपोर्ट करेगी करके, मतलब कोई ना कोई सब्सिडी यहाँ पे देगी, ठीक है। उनको बेनिफिट्स यहाँ पे होंगे। तो ये फिलहाल खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब अगर विदेश से कोई अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ हमारे जो देश की जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, 4 व्हीलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी सेगमेंट यहाँ पे हो सकता है, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। यूजुअली ये जो सारी चीज़ें चल रही है 4 व्हीलर से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। एंड इसका बेनिफिट टाटा मोटर के ऊपर ही, शेयर प्राइस के ऊपर क्यों ज़्यादा देखने को मिल जाता है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है टाटा मोटर का जो अभी का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये 72% के आसपास है। ऊपर नीचे होता रहता है, बीच में 60 था, देन सडनली 85 गया। 85 कब का था? 2022 का था। अभी तक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिनेंशियल ईयर 72%, मतलब 100 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बेची जाती है तो उसमें से 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ टाटा मोटर की होती है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको यहाँ पे मिल रहा है। ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे बाजार में अवेलेबल नहीं है। टाटा मोटर को भी पता होगा कि भविष्य में ये परसेंटेज इतना रहने वाला है नहीं, कम ही हो जाएगा, बट डेफिनेटली वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपना मार्केट शेयर 50% के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, इतना तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये रिपोर्ट के जरिए खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो गाड़ियाँ है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, उनको सरकार की ओर से मदद यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। ये खबर यहाँ पे फिलहाल तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजी, अभी टाटा टेक्नोलॉजी का IPO भी बाजार में आज नहीं तो कल आने वाला है, हर किसी को पता है। एंड टाटा टेक्नोलॉजी ये किसकी सब्सिडरी है? इसके मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है?
टाटा मोटर के ही पास है। तो ऑब्वियसली टाटा मोटर अपने कुछ शेयर्स यहाँ पे आईपीओ में ज़रूर ऑफलोड यहाँ पे करेगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तारीख भी आप चेक कर सकते हो, 13 तारीख। एंड यहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन यहाँ पे टाटा मोटर ने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके। एंड इसका जो टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 6:44, मतलब 6:45 बजे हम लोग को ये नोटिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसी से रिलेटेड है। तो ये बात बताई जा रही है दोस्तों, ऑफिशियली ये चीज़ सामने आ चुकी है कि टाटा मोटर इस आईपीओ में अपना लगभग 10% स्टेक क्या करने वाला है, बेचने वाला है। ऑब्वियसली आपको शेयर यहाँ पे ऑफलोड यहाँ पे करने पड़ते, तभी तो आप आईपीओ यहाँ पे ला पाएंगे। तो कितने में, 1600 करोड़ के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अल्टीमेटली ये डील किसके साथ वो यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, तो टीपीजी की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने तो शायद से 1 साल या फिर उससे पहले भी जो टाटा मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी जो यूनिट देखने को मिलता था, उसमें तो $1 बिलियन उन्होंने निवेश किया था। ठीक है, तो ये जो टीपीजी होते हैं ना, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ये कोई छोटे एफआईज वीफआईज नहीं है, बहुत बड़े एफडीआई आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो $1 बिलियन उन्होंने इसके पहले निवेश किया था। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वैल्यूएशन कितना निकलेगा। सो 1614 डिवाइडेड बाय कितना है, 9.9, मतलब 10% अगर लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन आ जाएगा 16,300 करोड़ के आसपास टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ का। तो ये भी एक ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अब आएगा, कब आएगा, तब आएगा, ये होगा, वो होगा, साइज क्या होगा, सारे डाउट्स अभी हम लोग को एक एक करके सामने आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत ऑफिशियली आज के दिन की बात करें, बाजार क्लोज होने के बाद इस न्यूज़ के साथ यहाँ पे हो चुकी है। तो ये हो गई सेकंड न्यूज़, टाटा मोटर से रिलेटेड इनडायरेक्टली है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ये भी खबर बताई जा चुकी है कि जिनके पास टाटा मोटर के शेयर होंगे, ठीक है, उनको टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में कुछ कोटा यहाँ पे रख सकते करके। जब तक ऑफिशियली कोई भी चीज़ सामने नहीं आती तब तक हम लोग किसी चीज़ के ऊपर भरोसा तो नहीं रखेंगे, बट ये भी फिलहाल तो बातें बोली जा रही है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसलिए टाटा मोटर का एक शेयर तो एटलीस्ट खरीद ही लेते हैं। ये हम लोगों ने इसके पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है स्पेशल कोटा का फ़ायदा उठाने के लिए। बट अभी मार्केट में इतने लोग आ चुके हैं, अवेयरनेस इतना फैल चुका है ना, तो इतने सारे लोग खरीद लेते हैं ना कि ऑलरेडी टाटा मोटर के इतने सारे शेयर होल्डर है, तो वहाँ पर भी हम लोग को ज़बरदस्त फाइट ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये इफ बट वाली बात है, आगे भविष्य में क्या ऑफिशियल खबर आती है वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवा ही दूंगा। सो 2 पॉइंट हो चुके हैं। एंड तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है दोस्तों, हम कह सकते हैं JLR की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो ये फाइनेंशियल ईयर 24 यहाँ पे चल रहा है। सो उसका Q1 Q2 मतलब 2 यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट हाफ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड हम कह सकते हैं JLR का अभी तक का सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो गाड़ियों की बिक्री यहाँ पे हुई है वो अफलातून हम लोग को बिक्री यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इससे हमें ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जो Q2 के नंबर है, टाटा मोटर के नंबर्स अच्छे आएंगे। इसके चलते एक्सपेक्टेशन बहुत हायर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आएंगे नहीं आएंगे वो दूध का दूध पानी का पानी, तो अभी नंबर आएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, एंड पहले से हर किसी को भी पता, अगर नहीं भी आएगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल के दिन टाटा मोटर खत्म हो गया, ताला लग गया। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म में तो कंपनियां जो जिनके बिजनेस में दम है ना भाई, वो चलते रहते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस वक्त Q2 की अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर के ऊपर भाई बहुत बर्डन रहेगा। देखिए, हमें ये तो पता है कि आपके सेल्स इतने अच्छे हुए, मतलब आपका रेवेन्यू तो अच्छा आएगा, ये एक अनुमान है। ठीक है, बट आपका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिट अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल होने चाहिए। ऐसा नहीं 100 रुपया कमाने के लिए 110 खर्चा कर लिया, क्या फ़ायदा, लॉस में चले जाओगे। तो इसीलिए टाटा मोटर के अभी के जो नंबर है उसके प्रति नंबर आने से पहले भी लोग यहाँ पे उम्मीद लगाकर बैठ चुके हैं कि पहले से ही अच्छा आएंगे, तो इसलिए स्टॉक पहले से ही बाइंग करके लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे रहना पड़ता है, बट इन्वेस्टर को इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ट्रेडर लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा अगर फास्ट कमाना है तो उनको ये सारी चीज़ें जमनी चाहिए। सो टाटा मोटर से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें टाटा पावर, सो टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें, कमाल की कंपनी, बट ये स्लो चलते हैं क्योंकि इनके बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप है, धीमे धीमे करके ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अभी का अपडेट क्या है, तो अभी आपको पता ही है कि अगर हम लोग सैटरडे कल के दिन की बात करें तो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड यहाँ पे बढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस रहेंगी कि नहीं स्टेडियम के इधर। तो टाटा मोटर ने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ भाई, उनके चार्जिंग स्टेशन आपको 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेडियम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ज़रूर अगर वो चाहे तो इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी डिमांड हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक झटके में कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, टाइम यहाँ पे लगता है। ये बात तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन रहेंगी, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं उनको रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा
हरी रंग की जो नंबर प्लेट रहेगी वो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसमें अच्छी बात ये भी है कि सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। अलग अलग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना ये सरकार का काम यहाँ पे होता है, क्योंकि नई चीज़ में मतलब देखा गया आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तब बहुत सारे लोग भी हम लोग को वहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर देखा गया तो एक अच्छी चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका भी बेनिफिट टाटा पावर को लगातार भविष्य में भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब इनका रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड जो काम चल रहा है ना, वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके चलते टाटा पावर के दिन यहाँ पे बदले थे और ये दिन बदलते रहेंगे अगर ये इसी के ऊपर लगातार काम करते रहेंगे तो। एंड ये बहुत अच्छा काम इस सेगमेंट में फिलहाल तो कर रहे हैं। और बड़े रिजल्ट आने के लिए टाइम देना आना चाहिए। कोई चमत्कार नहीं होगा, रातों रात कोई एकदम धमाका एकदम ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। धीमे धीमे हौले हौले करके ये कंपनी आगे यहाँ पे बढ़ेगी। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज तो इनका पता ही है, जैसे इनका जो बड़ा कॉम्पिटिटर था अदानी, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉलिटिकली ये वो चीज़ें में अटका हुआ है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पे टाटा पावर को बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।